किसी धातु को जब विशेष इंटेंसिटी वाले प्रकाश में रखते हैं और यदि उस धातु से उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलना शुरू कर दें तो यह घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में कोई धातु अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने लगता है और ये संयोजी इलेक्ट्रॉनों का त्याग होता है प्रकाश से प्राप्त ऊर्जा के द्वारा या प्रकाश ऊर्जा के द्वारा। तो धातुओं द्वारा संयोजी इलेक्ट्रॉन का त्याग प्रकाश ऊर्जा के कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव कहलाती है। वर्ग 1 के धातु विशेषकर पोटाशियम, रुबिडियम और उनमें भी सबसे आसानी से प्रकाश विद्युत प्रभाव दर्शाता है सीजियम, क्योंकि सीजियम के आयनीकरण विभव का मान सबसे कम होता है। तो पोटाशियम, रुबिडियम या सीजियम को जब हम लोग 5.0 गुना 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति से अधिक के प्रकाश में रखते हैं तो उनका संयोजी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगता है। घटना को बोलते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए एक मिनिमम आवृत्ति वाले प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। एक मिनिमम आवृत्ति वाले प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। वह न्यूनतम आवृत्ति जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए उत्तरदायी हो उसे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी या देहली फ्रीक्वेंसी कहते हैं। देहली फ्रीक्वेंसी कहा जाता है या इसको बोलते हैं हम लोग थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके कारण प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न हो उसको थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी को दिखाया जाता है ν0 से और प्रकाश विद्युत प्रभाव संपन्न होने के लिए इससे अधिक आवृत्ति वाले प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। यदि उदाहरण के तौर पर हम लोग पोटाशियम ले लें, उदाहरण के तौर पर अगर पोटाशियम लें तो पोटाशियम धातु पर यदि रेड लाइट का एक्सपोजर किया जाए तो कितना भी देर तक रेड लाइट का एक्सपोजर करें, उसकी इंटेंसिटी कितनी भी हो, उसकी तीव्रता कितनी भी हो, तो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि लाल रंग के प्रकाश की आवृत्ति जो होती है वो 4.3 से लगभग 4.6 के आसपास होती है और इस आवृत्ति वाले प्रकाश के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न नहीं होगा। किसमें? पोटाशियम में। लेकिन जैसे ही पोटाशियम धातु को हम लोग पीले रंग के रोशनी में लाते हैं, भले ही उसकी इंटेंसिटी तीव्रता कम हो, येलो लाइट में, तो इसका जो आवृत्ति होता है वो 5.1 गुना 10⁻14 हर्ट्ज के आसपास होता है या इससे ऊपर होता है। तो ये प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न कर देगा पोटाशियम में, क्योंकि पोटाशियम मेटल के लिए जो ν0 का मान है वो 5.0 के आसपास होता है। तो इस प्रकार अब प्रकाश विद्युत प्रभाव पर एक विशेष मैटर को ध्यान दीजिए। इस पर किसी धातु से, किसी गैसीय उदासीन परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनीकरण विभव कहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा को आयनीकरण विभव कहते हैं। तो किसी विकिरण में जो ऊर्जा होगी, किसी विकिरण की जो ऊर्जा होगी वो प्लांक महोदय के अनुसार E बराबर hν होना चाहिए। और ये जो hν है, E बराबर hν किसी रेडिएशन की एनर्जी है। hν जो है वो hν0 से ये बड़ा होना चाहिए। न्यूनतम फ्रीक्वेंसी वाले प्रकाश की ऊर्जा से इस hν का मान बड़ा होना चाहिए, तब जाके वो इलेक्ट्रॉन परमाणु से बाहर निकलेगा। और एक बात और ध्यान में रखेंगे, जब प्रकाश ऊर्जा का जो मान है, hν का जो मान है वो hν0 से अधिक होगा, तब देखिए क्या होगा। hν0 ये एनर्जी है जो चाहिए इलेक्ट्रॉन को परमाणु से बाहर निकालने के लिए। तो हम लोग जो hν लिए हैं वो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सफिशिएंट है,
पर्याप्त है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देगी। लेकिन अगर ये एच न्यू का मान देख रहे हैं आप ना कि एच न्यू 0 से अधिक है, तो जो बाकी ऊर्जा बचेगा, मान लीजिए कि इसका वैल्यू है 10 और एच न्यू का वैल्यू हम लोगों को मिला 11, तो 10 खर्च हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बचेगा 1 यूनिट एनर्जी। तो जो 1 यूनिट एनर्जी बचेगी, एक उदाहरण के तौर पर हम लोग बात कर रहे हैं, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, जिसको आपको ध्यान में रखना चाहिए। एच न्यू 0 से जो अधिक एनर्जी होगी, एच न्यू 0 तो चाहिए प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए, इससे अधिक जो ऊर्जा होगी वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा के रूप में। और इस प्रकार प्रकाश विद्युत प्रभाव में ये जो एच न्यू होगा वो बराबर होगा एच न्यू 0 प्लस हाफ mv² के। यहां से इस समीकरण का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा का मान भी निकाल सकते हैं। एच न्यू 0 हकीकत में है क्या? तो एच न्यू 0 हकीकत में, ध्यान दीजिएगा, ये आयनीकरण विभव है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, आयनीकरण विभव है, या इसी को वर्क फंक्शन W भी बोलते हैं, कार्यफलन कहा जाता है। कार्यफलन, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है एच न्यू 0, इसी को कहा जाता है वर्क फंक्शन, या इसको हम लोग बोलते हैं आयनीकरण विभव। तो वर्क फंक्शन या आयनीकरण विभव के बाद जो ऊर्जा का मान बच गया वो किसके रूप में रहता है? इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा के रूप में रहता है। तो इस समीकरण का यूज करके, इस समीकरण का प्रयोग करके हम लोग इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा निकाल सकते हैं। यहाँ पर ये जो हाफ mv² हम लोगों ने लिखा है, ये आप जानते हैं, जहां हाफ mv² इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। ये जो हाफ mv² है वो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है। और यह हाफ mv² किसके अलावे होगा? आयनीकरण विभव के अलावे होगा। आयनीकरण विभव वह ऊर्जा है जो किसी परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगता है। तो परमाणु से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में लगने वाली ऊर्जा है एच न्यू 0, और हम लोगों का जो एच न्यू है वो अधिक है यदि, तो बाकी ऊर्जा किसमें ट्रांसफर हो जाएगा? हाफ mv² में, यानी इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस पर प्रकाश विद्युत प्रभाव पर कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल हैं, जिसको हम लोग अपने अगले लेक्चर में करेंगे। इस पर कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल है जो बनाएंगे तो इसका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होगा। आज के लिए इतना ही।